ਕੌਂਸਲਰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਿੱਲ 200 ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1300-1400 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈਗੀ ਇਸ हुकूमत की, किसानों के टाइम बत्ती भेज देनी है, जुमे के टाइम पानी भेज देना है। बच्चों को ठंडा दूध पिला दे, इसकी छाती खराब है गैस की ना आने की वजह से। ये आपके आने से थोड़ी देर पहले बिजली आई है। एग्जीक्यूटिव मैनेजर नदीम साहब है, कहते कि ये इधर तो आपका मसला हल हो गया हुआ है। बिजली पे सर वो आपको पता ही है, वो 200 से ऊपर यूनिट जाएंगे। 6 माह तक जो आपने अजाब भुगत रहे हैं। सिटीजन पोर्टल पे भी डाला है मैंने, उनका बंदा मुझे फोन करके कहता है कि आप ये इधर से ना क्विट हो जाएं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया, खुद ही उसने लिख दिया कि जो इशू रिजोल्व हो। खुदाई करने के लिए आगे 2 बच्चे गिरे हैं। गैस 3-4 साल तो इतने आंदी ही नहीं। चावा पी के गए ने, कहते शाम को गैस आई नहीं। अगर इसमें कोई मिसहैप हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो? डेफिनेटली गवर्नमेंट हो, हम उनको भी ब्लेम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत में हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है मदीना कॉलोनी बागबानपुरा के इस इलाके में। ये शालीमार टाउन है और यहाँ पे ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं, ये गड्ढे इसलिए खोदे गए कि इस इलाके में गैस का मसला पिछले काफ़ी अरसे से मौजूद है और यहाँ पे लोगों को कहा गया कि आपके गैस के मसाइल हल किए जाएंगे। आपको गैस बाकायदा जिस तरह शहर भर में एक टाइम टेबल के मुताबिक गैस फराम की जाती है, उसी तरीके से उसी तर्ज पे यहाँ पे आपको गैस मिलेगी। और इस वजह से आपकी गलियों में ये गड्ढे खोदे जा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन है उसको तब्दील कर दिया जाएगा, आपके कनेक्शन ठीक कर दिए जाएंगे। लेकिन लाहौर शहर में मौसम तब्दील हो गया, ठंड आ गई और अभी तक इस इलाके में गैस मौजूद नहीं है। यहाँ के लोग जो है वो ये सरापा एहतजाज है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे, पूछेंगे कि क्या वादा किया था, किसने वादा किया था, क्या कहा था और अभी तक की सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। इधर की रहायशी हैं? मैं यहाँ काउंसलर हूँ। आप यहाँ के काउंसलर हैं, तो आपने इनके मसले हल कराने थे। मसले ऊपर वाले हल करे, हमने करने थे। हाँ, करवाने तो थे। हमारे से कह ही सकते हैं ना। हाँ, कौन सी जमात से ताल्लुक आपका? नून लीग से। अरे वाह, हुकूमत भी आपकी। हाँ। पंजाब में भी, जूते भी हम वफाक में भी, जूते भी हम खाए। एमपीए कौन यहाँ से? अली परवेज। अली परवेज एमएनए है, वजीर भी है। ख्वाजा इमरान जी एमपी है, वो भी वजीर है। वजीर है, यानी ऊपर भी वजीर, नीचे भी वजीर, बाकी सारे 3 वजीर ही वजीर है। तो काम नहीं हो रहा, क्या है मसला? क्या है? ये पानी निकलता पानी कहते आ रहा, कनेक्शन काट के महीना हो गया। ये तो 3 महीने हो गए भाजी, 3 महीने हो गए। कितने? 3 महीने हो गए। कौंसलर साहब थोड़ा सा लिहाज करेंगे। 4 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, दरखास्त 3 महीने से टोए मार दिए। ये वहाँ बिल भी भर रही है, वहाँ बिल भी भर रही है, गैस फिर नहीं आती, गैस फिर नहीं आती। मैं आ रहा हूँ आपके पास। हैं? 3-4 साल हो गए, बिल भी भर रहे हैं। 3-4 साल हो गए, गैस नहीं आ रही। कभी कभी यानी आती, कभी उन नहीं 3 आती। अब ये बिल्कुल खत्म हो गई। काउंसलर साहब, आपका नाम क्या है? खालिद जी बिल्कुल। काउंसलर साहब, इन 3-4 सालों में इलेक्शन भी आया ना, उस इलेक्शन में यहाँ पे आपने दफ्तर भी खोले होंगे, आपने नारे भी लगाए, यहाँ पे लोगों को, भाइयों को कहा तू मेरे नाल चल रहे हैं, ये सारे भाई हमारे साथ चले और आपने कहा ताड़ा मसला में हल करावांगा। ठीक है, आपने कहा ख्वाजा इमरान अजीज साहब को भी वोट देना है, अली परवेज मलिक साहब को। तो आपका तो ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ। हमारे इलेक्शन से मरियम खुद इलेक्शन। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका तो ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ। उससे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहिब इस हल्के से भी इलेक्शन लड़ी। तो आपने सबको कहा कि भाई ये हुकूमत आने दो, मसले हल हो जाएंगे। ऐसे ही है। तो 3-4 साल में कुछ नहीं हल हुआ। कुछ नहीं। तो अब कोई नहीं सुनता। अली परवेज मलिक साहब का फ़ोन करते हैं कभी वो आदमी आए थे, क्या कहते हैं वो? जाते हैं 2 मिनट लिए आते हैं, आधे घंटा देखते हैं, बैठते हैं, हम आ रहे हैं जी मुल्क को, और चेक करके चले जाते ख्वाजा इमरान अजीज साहब भी नहीं सुनते। हैं। उसके बाद निकली पर के पास गए हैं। तो उनके पास क्यों नहीं गए? सूबे में हुकूमत है यार। वो मिले तो फिर है ना। अच्छा, वो मिलते ही नहीं है। हाँ। ये काउंसलर है जी, वो कह रहे हैं वो मिलते ही नहीं है। आप भाईजान कैसे हैं? ठीक है, खैरियत। उतने बिल पकड़ लिए, ये क्या है? ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ
ਚਾਂਦੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਭਈਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਟੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਟੋਇਆ ਵੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤਸੱਲੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦਾ। 320 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਾਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਹੁਣ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਪਾ ਦੇ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿੱਲ 200 ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 13-1400 ਰੁਪਈਆ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਨੀ ਅਲਫਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਤੀ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਭਾਜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ। ये नवंबर का बिल है जी, 1140 रुपए, 860 रुपए। ये मोस्ट रिसेंट बिल है, ये जो अभी पेड है। ये अभी का बिल जी 940 रुपए, सितंबर का बिल 940 रुपए। बंद मीटर का 6660 रुपए ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? नवंबर का बिल। ये कैसे आ गया भाई इतना बिल? आपका बिल है? सर ये हमारा आगे आए ना याद, जरा आगे आए। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸੂਮ ये ਬੱਚੇ, क्या इतना बिल क्यों आया आपका? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਘਰ ਫਰਨਾ ਸਲਾਈ ਹੈ। हाँ जी 5501 तो आपके पिछले बकाया लगते आ रहे हैं। बस नहीं तारे तो इतों तक पहुंचे जब हैं ना। गैस नहीं आएगी तो फिर हम कहाँ से तारेंगे? हम दूसरी गैस बनवाएंगे, ये वाले बिल तारेंगे। गैस ही नहीं आ रही। गैस ही नहीं आ रही। ये तो साढ़े ते टैक्स लगा है जी। तो आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ सर। कितनी सैलरी है? 25,000 रुपया सैलरी है। 25,000 सैलरी है जी सर। जिसमें से वो कह रहे हैं कि 1000-1200 तो हमें वैसे ही दे दो। वैसे ही ले रहे हैं ना, वैसे ही ले रहे हैं। कुछ दे तो नहीं रहे। कुछ भी नहीं वो दे कह रहे हैं वो तो वैसे ही दे दो हाँ जी, वो ही वैसे ही देते हैं। और बाकी फिर खर्चा खुद करो। बिजली का बिल भी दो, सिलेंडर भी भरवाओ, पेट्रोल हमारे भी भरवाओ, रेंट घर का किराया भी देना है। बिल्कुल। और बच्चे भी हैं। इन बच्चों को हम ठंडा दूध पिला रहे हैं। इसकी छाती खराब है, ये भी खांसी करेगी, आप देखिएगा। और मौसम भी ऐसा है, मौसम भी ऐसा है, स्मोक भी रही, स्मोक भी है, सारा कुछ है। इन ठंड बच्चों को भी है। ठंडा दूध पिला रहे हैं गैस की ना आने की वजह से। और सिलेंडर महंगा है। सिलेंडर महंगा 320 रुपए यार किलो गैस है। 320 रुपए किलो। जी जी। कितना सिलेंडर लगता है दिन का? तकरीबन 200 रुपए का सिलेंडर तो लगता है रोजाना। जी। 2 टाइम 3 टाइम खाना है तो वो कैसे बन जाएगा? यानी 6-7 हज़ार तो यही गया। ज्यादा तकरीबन ज्यादा। ये अब 25,000 में से 1100-1200 ये ले गए, 7,000 चला गया आपका सिलेंडर में। 15,000 रुपये हमारे घर का रेंट है। 15,000 घर का रेंट है जी। घर भी बहुत रेंट ज्यादा का परेशान। रेंट का। और फिर बच्चे का खर्चा तो है ही है। अपना तो चलो बंदा भूल ही जाता है, है। बच्चों का तो याद रखता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी है। हम और बहुत गैस ज्यादा नहीं मिल रही। परेशान है और गैस नहीं है। ये आपके आने से थोड़ी देर पहले बिजली आई है। बिजली भी नहीं थी? नहीं सर, बिजली 2-2 3-3 घंटे बंद है। आप यहाँ किसी से भी पूछ लें। आपको बता तो रहे हैं। 2-2 3-3 घंटे? जी 2-3 घंटे आज बिजली गई हुई है। नहीं, ये मैं किस लाहौर में नहीं हूँ मैं खड़ा। ये आप अब क्या कि इस वक्त कैमरे आप- के आगे खड़े हम कुछ गलत नहीं गलत नहीं, लेकिन प्यार से तो बात वो कर जो ही है ना, सकते हैं वो ना। मैं कहीं बॉर्डर पार तो नहीं कराया। जी। आप वही बताने लगा लाहौर की आप शान है जहाँ खड़े हैं।
शालीमार बाग ये सामने उसके पीछे हैं आप, है ना? ये मुगलियों की हम उसके निशानी पीछे है। कह लें या उसके नीचे कह लें। ये घर है, पीछे ही रह गए हैं। पूरे का घर है। वो कह रहे मुगल दौर में भी बत्ती नहीं थी, ये बुजुर्ग आप इनको हमारे, क्यों दे? ये बुजुर्ग हमारे जाके इन्हें भी दिखाना जी। इनके वालिद साहब माशाल्लाह नमाज पढ़ने जाते हैं, ठंडे पानी से वो कल वजू करने लगे, वो परेशान हो गए क्या कि गैस ही नहीं है। बीमार है वो बेचारे, बहुत ज़्यादा बीमार है वो। हाँ, उनको फारिज का भी अटैक है, चला नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो नमाज के लिए कहते नहीं मैं मस्जिद में जाके पढ़ूंगा। वो मस्जिद में जाते नमाज, और गैस नहीं आती, गैस नहीं आती। हम बड़े परेशान हैं इसके लिए। असल में ये इनके जो ऑपरेशन इंजीनियर थे हरबंसपुरा बैठते हैं, उनसे जाके हमने 3 दफ़ा मुलाकात की है। हाँ। तो उस मुलाकात में उन्होंने बड़ी कहा है कि हम सारा मसला आपका हल करेंगे। गुफ्तगू अच्छी की उन्होंने, गुफ्तगू की है, आगे उन्होंने विजिट भी की है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद मसला किसी किस्म का हल नहीं हो रहा। हाँ, चीदा कह सकते हैं कि मेन में किसी के घर आ रही हो, अदरवाइज़ गलियों में कोई गैस है ही नहीं। बल्कि यहाँ तक ये है कि जो आप खड्डे देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से उन्होंने लाइनें मुकम्मल मुनक़ता की हुई हैं, एक साइड से उस। अब ये था कि आगे इसको टेस्ट करेंगे कहाँ पे लीकेज है और उस लीकेज को फिर हम रिपेयर करेंगे। लेकिन तकरीबन 1.5-2 माह हो चुके हैं, अभी तक कोई ना आया ही नहीं। उसके बाद यानी खड्डे हमारे जो है गेट के आगे बिल्कुल निकाला हुआ है। तो इन खड्डों में तो बच्चे गिर सकते हैं, बच्चे बुजुर्ग गिर सकते हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो पा। यानी इन खड्डों का मकसद क्या है? अब मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं है ना, अगर काम ही नहीं हो रहा तो ये तो मजीद मुसीबत डाल रही है आप लोगों के लिए। गैस वालों को हम मेल्स कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि इस तरह के मसाइल हैं, इनको हल किया जाए, लेकिन आगे से रिस्पांस जो है वो यही है कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। फ़ोन करते हैं आप? यही जो ऑपरेशन मैनेजर थे इनके साथ फ़ोन करें अभी। एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, किसके पास नंबर है? किसके पास? फ़ोन करें। एग्जीक्यूटिव मैनेजर कितनी परेशान है। हाँ, लेडी से भी मैं बात करता हूँ। एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, उनसे मैं परसों मिला हूँ, तो उन्होंने बंदे किससे मिले आप? एग्जीक्यूटिव मैनेजर नदीम साहब हैं। अच्छा, ठीक है। उनसे मुलाकात की तो उनको बताया, ये तो कहते कि ये इधर तो आपका मसला हल हो गया हुआ है। फिर उन्होंने अपने वो स्टाफ को बुलाया, उन्होंने कहा ये किस लिए है सर, हम अभी जाते हैं करते हैं। तो वो उन्होंने भेजा है, टीम देख के फिर वापस चले गए। टीम आई, देख के फिर चली गई, फिर चले गए और कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा ये आपका 1-2 दिन में हम सारा मसला हल करेंगे, लेकिन आज तीसरा चौथा दिन है, कुछ भी नहीं। गैस वाले किसी बंदे का नंबर है किसी के पास? एग्जीक्यूटिव मैनेजर कोई किसी को राब्ता जिससे आप लोग करते हैं, जिसको शिकायत करते हैं? असल में जो हमारे दोस्त जिन्होंने ये नंबर नोट किया हुआ था, वो माशाल्लाह इस वक्त उम्रे के लिए फिर फैमिली गए हुए। अल्लाह उनका उम्रा कबूल फरमाए। लेकिन आपकी कोई मदद नहीं कर रहा? नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा, किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर रहा। ये हेल्पलाइन पे कॉल करें ज़रा, SNGPL की। हमारी मोहतरमा वालदा साहबा हमारे साथ सतीलो जैसा ये इस नंबर पे कॉल करें ना, हेल्पलाइन पे आप अपना नंबर बताएं और अभी इनसे पूछते हैं कि आपका जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? जी मैं ठीक हूँ। मेरा नाम सुल्तान शाह, मैं लाहौर न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। ये एक कंज्यूमर नंबर लिखें आप, 182575 1 जी, मुनीर अहमद के नाम से। इस एरिया में गैस नहीं आ रही भाई। कब से क्या दिक्कत आपकी? 4 साल से। 4 साल से बिल्कुल नहीं आ रही? नहीं आ रही। आपका सिस्टम में क्या आ रहा है इसके बारे में? मेरे पास यही आ रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन का है, ये आपकी लास्ट कंप्लेंट हुई थी 31/7/2025 को हुई थी। 31/7/2025 तो ये तो भाई 12वां महीना 2025 का आ गया। चले मैं इस वजह से कंप्लेन आपकी दर्ज करता हूँ, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। मोबाइल नंबर ये नोट करना जिससे बात है। नहीं, मोबाइल नंबर ये नोट नहीं करना। मोबाइल नंबर मैं आपको बताता हूँ जो सा नोट करना है। आपके सिस्टम में इस वक्त यहाँ पे कंप्लेंट है? बहुत ज़्यादा जी, बिल्कुल है। और वो 7वें महीने की है, तो वो रिजॉल्व क्यों नहीं हुई?
बेहद माजरत खाऊं, मैं आपके यहाँ से जो कंप्लेन है उसको हाई प्रायोरिटी करा के फॉरवर्ड करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ टीम जल्द से जल्द इशू को रिजॉल्व करें। नहीं वो ठीक है बात आपकी, मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि आप उसको हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों को कोई SOP होगा ना कि कंप्लेन आई है उसको कितने टाइम के अंदर रिजॉल्व होना है? 24 आवर के अंदर। 24 आवर। तो ये तो भाई 7वें महीने से 12वां महीना आ गया ना, 5 महीने तो वैसे ही सिंपल हो गए लास्ट कंप्लेन से, और आपके पास यहाँ पे इशू भी शो हो रहा है, तो फिर 24 आवर्स तो हवा में उड़ गए। टीम के किसी नुमाइंदे ने रब्ता नहीं किया उससे? टीम के नुमाइंदे यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पे खुदाई करके गए हैं और उसके बाद 3 महीने से वो भी नहीं आए। यहाँ पे तो लाइफ एट रिस्क है भाई, बच्चे गिर गए, बुजुर्ग गिर गए, कौन जिम्मेदार होगा? SNGPL। मैं कंप्लेन जो है फॉरवर्ड करता हूँ। कंप्लेन में ये भी लिखें कि यहाँ पे टीम गड्ढे खोद के गई है, खुदाई हुई है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन कोई भी गिर सकता है, ज़िंदगी ख़तरे में है भाई यहाँ पे। और लोग ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो इसकी ज़िम्मेदार होगी। यहाँ पे कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं भाई, पूरा इलाका सरापा एहतजाज है इस वक्त। हाँ, क्योंकि मेरे पास इसमें कोई आई थिंक 15, 20, 25 बिल तो मेरे हाथ में होंगे जो मैं अभी आपको सिर्फ उनके कंज्यूमर IDs के हिसाब से कंप्लेन बता सकता हूँ। चले मैं इनकी कंप्लेन जो है पूरे एरिया की कंप्लेन जो है फॉरवर्ड करता हूँ और हाई प्रायोरिटी पे रख के रिक्वेस्ट करता हूँ टीम से कि मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप करें इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके टीम विजिट करके मसले को हल कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। ओके, ये गुफ्तगू सुनी आपने, और सिचुएशन ये है कि सिस्टम जो है आप देखें, सिस्टम ये बता रहा है कि 7वें महीने की कंप्लेन है और प्रॉब्लम मौजूद है लेकिन रिजॉल्व नहीं होगी, जो कि SOP है कि 24 घंटे में मसला हल होना है। यहाँ पे 24 घंटे नहीं, कई 124 घंटे हो गए लेकिन मसला यहाँ पे हल नहीं हो सका। यहाँ पे लोग ये देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग जो मौजूद हैं, ये सरापा एहतजाज है कि इस पूरे इलाके में जो है वो गैस जो है वो आ ही नहीं रही, और लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं भाई, ये तो बताएं। कभी गैस जो है सुबह ख़त्म हो जाती है तो सिलेंडर की ये पता है ना, लोग समझ रहे हो कि शायद दूसरी गैस आती चली जाती नहीं है सर, वो खाना पक रहा होता है तो ठीक से पकता भी नहीं है उस पर। हाँ। और वो माशाल्लाह से हमारे जो है बाहर वो जो गैस डालने वाले हैं वो गैस भी जो है किलो डलवाएं तो आधा किलो आती है उसमें। ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर इधर, और रेट भी फर्क है, उसमें ऑयल आ रहा है एक जगह से और है, एक जगह और है। ये भी आप चले जाएंगे 290 है, इधर जो है अपना 320 है, 30 रुपए का फर्क है। तो वो इस तरह से काम चल रहा है, कच्ची पक्की रोटी बच्चे खा के जा रहे हैं। सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड। तो आप सुबह कितने बजे जाते हैं? सर मैं 8 बजे चला जाता हूँ। चले जाते हैं, और 8 बजे सिलेंडर में गैस ना हो तो सर वो फिर रोके जाएंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? जी जी। तो उन बेचारों को भी नाश्ता चाहिए होता होगा? सर वो ठंडे पानी से मुँह हाथ धो के जाते हैं सुबह, और टैंकी वाला पानी है, गर्म नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि बिजली पे तो बिजली पे सर वो आपको पता ही है, वो 200 से ऊपर यूनिट जाएंगे तो बिल जो स्लैब चेंज हो जाएगी, 6 माह तक जो है आपने अजाब भुगत रहे हैं। हाँ, वो स्लैब चेंज हो जाएगी, रेट चेंज हो जाएगा, वहाँ वो भी आप पे पड़नी है। वो भी पड़नी है, मतलब हर तरफ से पिस आप लोग रहे हैं। सर सिटीजन पोर्टल पे भी डाला है मैंने। डाला है आपने? तो इनका बंदा मुझे फ़ोन करके कहता है कि आप इधर से ना क्विट हो जाएं तो आपका मसला मैं हल करवा दूंगा। ये किसने कहा आपको? वो उनकी मेल आई थी, उनकी तरफ से उनकी कॉल आई उनके बंदे की तरफ से ना। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूँगा। उन्होंने कहा सिटीजन पोर्टल पे खत्म कर दें, विड्रॉ कर लें। हाँ जी, विड्रॉ कर लें। मैं कहा मैं ऐसे नहीं करूँगा, तो उसने क्या किया और खुद ही उसने लिख दिया कि जो इशू रिजॉल्व हो गया। तो आपने दोबारा कंप्लेन करनी थी? उस पे जो फीडबैक आता है तो नेगेटिव में मैंने उसको जो है वो क्लिक किया है। यानी सिटीजन पोर्टल पे भी आप ये देखें कि जिस तरह भी हमने सुई नॉर्दर्न गैस को कॉल की, हेल्पलाइन पे कॉल की, इन्होंने सिटीजन पोर्टल कंप्लेन किया और उन्होंने कहा कि भाईजान विड्रॉ कर लें। इवन सारे ये जो हमारे अली परवेज मलिक साहब हैं, इनके सेक्रेटरी हैं जवेद साहब, ठीक है, उनके पास मैं सब भाइयों को लेके जाता रहा हूँ, तो कहते हैं आपका मसला हम हल करवाते हैं। तीसरा माह है, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, सुनते हैं, जवाब नहीं कॉल करें? नहीं, वो मोबाइल घर पे है। अच्छा, तो वो जवाब ही नहीं देते, मैसेज सुन लेते हैं। वोटर हैं आप उनके? जी जी सर, इधर से नून लीग कभी हारी नहीं है, हमने उनको वोट दिया है शुरू से अब तक, ठीक है, कि कभी नहीं इधर से वो हारी। ये पूरे मुल्क में कहीं से भी हार जी, इधर से कभी नहीं हारी, उसका ये सिला मिला है।
कि आपको गैस ही नहीं मिल गैस ही नहीं मिल रही। तो वादा तो करके गए होंगे ना इलेक्शनों में कि गैस का मसला तो हल होगा। वादे बहुत ज्यादा करते हैं, वो काम सर जीरो है। बच्चों नौकरियां भी देंगे, ज्यादा कुछ नहीं। ये जो कंप्लेंट आपने अभी की है तो वो हम भी बारहा सारे दोस्तों से करते रहते हैं। वो एक अब मैसेज आएगा सुबह कि हमने फलां डिपार्टमेंट को जो फॉरवर्ड कर दी है, पर जीरो रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं, इधर आता ही कोई नहीं, आता ही कोई। और ये खुदाई करने के लिए आगे थे, खुदाई करने के लिए आगे 2 बच्चे गिरे हैं इसमें, गिरे हैं इसमें। ठीक है, तो ये इनके बच्चे हैं, वो स्कूल से निकलते रात को आप बाइक पे आ रहे हैं, इधर स्ट्रीट लाइट देखें कितनी का लाइट गई है, को बाइक ले कोई भी गिर सकता है उसमें, कुछ भी हो जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो कल भी मैंने सिटीजन पोर्टल पे दोबारा आप दोस्तों को कहा कि सारे अपने मेरे घरों से दोबारा जो है वो एप्लीकेशन जो उधर फॉरवर्ड करें, मैंने खुद भी की है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप अपना मोबाइल लेकर आए जरा। जी मैं लेकर, ताकि हम वो सिटीजन पोर्टल की कंप्लेंट्स जो है वो भी दिखाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त मदीना कॉलोनी बागबानपुरा के इस इलाके में शालीमार टाउन ये बनता है। यहाँ से रुकने कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक है जो इस वक्त वज़ीर हैं वफाक में, और उसके नीचे यहाँ से रुकने सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि वज़ीर हैं पंजाब काबीना में। लेकिन उसके बावजूद इस इलाके के लोग जो कि मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, उनका गिला ये है कि हमारे साथ जो वादे किए गए वो वफाई नहीं हो रहे। यहाँ पर लोगों को गैस नहीं मिल रही, ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है, और ये असल मसला तो ख़वातीन बयान करती हैं क्योंकि किचन इन्होंने संभालना है, चीज़ें इन्होंने मैनेज करनी है। किस मुश्किलात मरले से ये गुजरती हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं? बुरे ही हाल है मेरा, रोटी पाई होवे तो गैस वाले बुझी होंदी है, बच्चे उठते नहीं थे, ठीक है, खाना पकना नहीं तैयार, कच्चे बच्चे खा खू के तुर जाते हैं, फिर की करिए? गैस 3-4 साल तो इत्थे आंदी नहीं, आंदी बिल्कुल नहीं आंदी। बिल टाइम नाल भेज देंदे ने, बिल्लां वालियां ने भी कहा कि जे तुसीं गैस नहीं भेजनी तो फिर बिल क्यों चेक करना? बिल आने ही आने, वो आंदे ने बिल आने ने, फिर बिल असीं गरीब लोग कित्थों देइए? तुसीं दस दो असीं सिलेंडर भराइए कि बिल तारिए ते लकड़ियां बालिए? लकड़ियां बालने तो असीं खुद बीमार हो जाने, असीं की करिए? ठीक है, कोई पसंद नहीं, कोई नहीं सुनता, कहते ने बिल आएंगे, ए पिछों आ रहे हैं, इस्लामाबाद तो आ रहे हैं, इहदे च साडा कोई अमल दखल नहीं है, बिल आने ही आने। तो बिल तुसीं देना ही देना है? हाँ जी, बिल देना ही देना, नहीं तो कनेक्शन कट गया, वैसे तो कनेक्शन ही बराए नाम है, लेकिन कट जाएगा। पहले पानी आंदा रहा, असीं जिस तरह मोटर ला लीए, गैस दे विच साडा पानी है, पहले पानी आंदा रहा, इसी वजह तो खुदाई हो गई कि पाइप चेंज हो जाएंगे, काम ठीक हो जाएगा। तो जो खुदाई हुई होएगी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਚਾ ਮਾ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੈਸ ਆਈ ਜਾਣੀ, तो पैप उथों कट के ही लै गए ने वीरा, ओ जाके टोया वे बूहे लगे ने, बच्चे किन्ने क डिगे ने, डिगे ने। हां जी, ओ टोए दे दरवाजा खुलदा ते अगे टोया, बच्चे साडे मोटरसाइकिल वाले दरवाजा डिगे होए, देखो तुसीं जरा जाके देखो, किसी दी जान चले जे फिर की करोगे दसो? बाहर गड्डी खड़ी करके आंदे ने कि खड्डे खुले ने, उधरों आइए रस्ता कोई नहीं हैगा, 2 दफा गड्डी लगी है खड्डे दे विच कि अपनी जिंदगियां बच गईयां, और यही कह के भाई खड्डा कट दे, कितों बंद होगा, शाम तक गैस लग जाएगी, बंद करके जावांगे, और अगर असीं बंद है कीता ते हां जी तुसीं बंद क्यों कीता? सन दोबारा खड्डा कटना पिया 3 महीने बाद। अच्छा, कुछ आप बंद कीते ने? आप बंद कीते ने कि रस्ता नहीं हैगा इधरों आन रात नूं, असीं भी सारे गुजरना है। हाँ जी, तुसीं खड्डा के बंद कीता तो सन दोबारा खोलना पिया, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਗਲਤ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਸ ਹੀਟਰ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, आप खवातीन भी गई हैं, फिर भी कोई नहीं सुनता। 3 वारी चक्कर लग गया दफ्तर में, तो क्या कहा उन्होंने आपको? बस मैं कहनी आ जानी चेक करेंगे, मोड़ तो आंदा ही कोई नहीं है, टोए मार के चला जाते हैं, सामने नहीं उन्होंने टोया नहीं मारा, हर गली च उन्होंने टोया और चुरस्ते च मारा, टिकट होया ये बच्चे इस दुकान पे नहीं आ सकते कि बच्चा को डिग जाए, बच्चे कितने डिग गए ने दसो? बिल्कुल दुकान दे बाहर सी। हां जी, तो देखो ना, तो घर दे सामने सिर्फ 2 दिन दा। आप दिखाएं जरा मुझे अपने घर के बाहर। चलो आ जाओ। गटर बंद, गटर बंद, गंदा पानी, साडियां गलियां दा ते वीरा बुरा ही हाल है।
दिखाएं जी किधर है आपका घर। ये मनाजर देख रहे हैं जी आप यहाँ पे लोगों की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं कि किन हालात में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। कि यहाँ पे गैस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ना किसी शेड्यूल के तहत, ना वैसे यहाँ पे लोग सरापा एहतजाज भी हैं, मुश्किलात में भी हैं। हमने कॉल की, कंप्लेन की, तो उन्होंने कहा कि 7वें महीने की कंप्लेन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन रिज़ॉल्व नहीं हो सकी, जबकि रिज़ॉल्व का जो टाइम है वो 24 आवर्स है। यहाँ पे ये कहा गया कि पाइपलाइन जो है वो रिप्लेस की जाएगी, लेकिन रिप्लेस जो है वो नहीं हो सकी। ये मनाजर दिखाएँ जी ज़रा, सीवरेज का भी मसला यहाँ पे मौजूद है, और ये घर है, और घर के बाहर ये पूरी गली, ज़रा साइड पर हो जी ज़रा थोड़ा सा, ये मनाजर दिखाएं आप यहाँ से कि गली के बीचों बीच जो है वो आपको ये नज़र आता है। देखें कि बिल्कुल सेंटर में तकरीबन ये खुदाई की हुई है। खुदा ना खास्ता इसमें कोई बच्चा गिर जाए, कोई खातून गिर जाए, कोई बुज़ुर्ग गिर जाए, तो कौन जिम्मेदार है इसका? आपका घर है ये? कैसे हैं आप? वालेकुम, खैरियत से? ठीक है। आपका तो दरवाज़ा ही बंद कर दिया उन्होंने। देखिए जी, ये आए थे कि जी हमने टेस्टिंग करनी है पाइप काट के, ठीक है, तो इससे ये होगा कि इधर ब्लॉकेज है पाइप की, ठीक है, ठीक है। ये सामने यहाँ से आप दुकान से इंटरव्यू करके आए हैं बच्चों के, लोगों के, वहाँ पे भी उन्होंने काटा पाइप, ठीक है, फिर यहाँ पे काटा। ये हम प्रेशर इस पे दे के मशीन से, उनके पास मशीन थी, उससे प्रेशर दे के पाइप ले करें, ठीक है। मेरा ख्याल है 20 to 25 डेज़ हो गए ये किए हुए इसको, ठीक है। ये खड्डा खोदा हुआ, मेरे बच्चे, छोटी बच्ची है 1.5 साल की, मेरी पोती, उसको हम बाहर नहीं निकलने देते। इस घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरा भाई है, इसके 4-5 बच्चे छोटे पोते पोतियाँ, उनको हम इधर नहीं आने देते, ठीक है। ज़ाहिरी बात है, कई दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं घर से निकलता हूँ ना बाहर, तो आगे एकदम होता है मैं गिर ना जाऊँ कहीं, बेध्यानी में, हाँ हो जाता है ऐसा, क्योंकि रूटीन में तो हम ऐसे ही आते हैं ना, रूटीन में हम ऐसे ही आते हैं। अब ये देखें ब्लॉकेज है, गुजरे कहाँ से हम? पानी की भी, सीवरेज की भी ब्लॉकेज है, गुजरे हम कहाँ से? इसी की वजह से सारी मिट्टी जो है वो चली जाती है गटरों में, ब्लॉकेज हो जाती है उनकी भी। और ये जो, अच्छा ये देखें पानी का पाइप है, ठीक है, छोटे बच्चों को कितनी देर तक हम रोकेंगे? हमने ऑफिस भी जाना होता है, टूट जाएगा। इसके ऊपर पाँव रख के वो नीचे उतर के बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, टूट जाएगा और वक्ता पड़ जाएगा सब, ठीक है ना। लेकिन क्या मैंने इसकी वीडियो बना के ना तो सेंड किया है, इनके कोई ऑफिस के थे नॉर्दर्न गैस के, उनको मतलब कि उस पर पहले तो मैंने कंप्लेंट की थी, इसके पोर्टल जो है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, उन्होंने एक लेटर भी मुझे भेजा, ठीक है, कि जी हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारा ये मसला है, इस तरह के मसाइल है, वो उन्होंने अपने मसाइल भेज दिए। वो लेटर पड़ा है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास शायद पड़ा हो, लेकिन अभी शायद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि उसके भी देखे छोटे छोटे बच्चे, बेटे साइड पर हो जाओ, उसकी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। उसके बाद लेटर के बाद, यानी कि लेटर लिखा है, उन्होंने पता है कि जी ये चीज़ है, लेकिन उन्होंने लेटर लिख के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ख़त्म हो गई, इतना ही है ये। मैं खुद PTCL से रिटायर्ड हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि हम किसी के घर के आगे खड्डा खोद के और सो जाएं, और पता ही गए ना, हाँ सो गए कि ठीक है कुछ हुआ तो देख लें, कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सो के हम उठ जाए ना तो फिर भी ठीक है, सो के हम उठते हैं तो हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, खैर है उनकी। नहीं तो ये भी तो लाहौर के बच्चे हैं, लाहौर के शहरी हैं, हमारे बच्चे हैं सारे, आईनी तौर पे इनके हकूक, मेरे हकूक, आपके हकूक सबके बराबर हैं। देखें जी, हकूक जो है ना, गुजरा के बच्चों के हकूक और इनके बराबर है ना। देखें, हकूक उस वक्त बराबर होते हैं जब मिले, मिल ही नहीं रहे तो फिर हकूक किस चीज़ की? ये दिखाएं जरा मनाजर, ये सीवरेज का पानी, ये इसी की वजह से गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं, और ये थ्रू आउट आप वो गली में जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी आपको अब पानी नज़र आएगा कि यहाँ पे जो सीवरेज जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। मुझे ये चीज़ बताएं कि क्या हम बिल पे नहीं करते? बिल भी पे कर रहे हैं। फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ हमें गैस नहीं आ रही, ठीक है ना। ये देखें, हमारे लीवर भी ऑफ है, हमने लीवर ही ऑफ कर दी, लेकिन बिल पे कर रहे हैं। क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या हम बिजली का, गैस का, पानी के बिल जो है हमारे ड्यू है? किसी किस्म के ड्यू है नहीं है, हम सारे पे करते हैं। इसके बाद लेकिन सर्विस जीरो, सर्विस नहीं, इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा ना।
मतलब आपसे तो टेक्निकली अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो जगह टैक्स लिया जा रहा है बिल्कुल कि भाई आपने मीटर लटकाया हुआ है बाहर, उसके पैसे दे दो, क्योंकि उस मीटर के थ्रू गैस तो नहीं आ रही है। देखिए मेरी बात सुने, ये लेडीज जितनी सारी लेडीज आपने देखी है ना, ये 2-3 दफ़ा हमारे साथ गई हैं इनके ऑफिस में, क्या उसका नाम है, हरबंसपुरा वाले ऑफिस में, के पास वहाँ पे गए हैं। यार हमारे जाने का कोई इनपुट आउटपुट तो हो ना कोई, ठीक है ना, कोई आउटपुट मिलता ही नहीं है किसी जगह से। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या गवर्नमेंट कुछ भी है, पंजाब, जिसका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको चाहिए कि ये सर्विस हमें दे। ये हमारे जो है आपका राइट है सर, राइट भी है। और ये देखें मेरी बात सुने, बिल पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ जब आती थी वो भी कभी ऐसे थे, कभी आगे कभी नहीं आई, ठीक है, जब आती भी थी कभी आगे कभी नहीं आई। उस वक्त हमारे कोई बिल ड्यू थे जो हमें ये तंग किया जा रहा है कि जी उसको तंग किया जाना चाहिए, और जो बिल अदा नहीं करता, जो डिफॉल्टर हो जाए। हाँ, डिफॉल्टर हो जाए। हम डिफॉल्ट भी नहीं है, उसके बावजूद हमें सर्विस नहीं मिल रही, और सर्विस जो है वो काट के चले गए हैं, बिल पे कर रहे हैं, सर्विस हमारी कट आउट है। खतरनाक कर दिया ना, आपका मोहल्ला खतरनाक बना दिया उन्होंने। ये तो मौत का खेल है, खुदा ना खासा सब आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अल्लाह, लेकिन ये खतरनाक है। बिल्कुल, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई खातून बेध्यानी में अगर इसमें गिर जाए रात के अंधेरे में, तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन ये कौन होगा? हाँ, अगर इसमें कोई मिसहैप हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट होगी। हम उनको भी ब्लेम करेंगे कि वो ब्लेम उसको हम इसलिए करते हैं कि वो नेग्लिजेंसी है। ये दिखाएं जी ज़रा एक दो मनाजिर। अभी आपको आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पे, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से मुसलसल ये खबरें मिल रही होंगी कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने गटर के ढक्कन ना लगने पे असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया, डिप्टी कमिश्नर्स को मुअत्तल कर दिया, सख्त वार्निंग जारी कर दी, KPI स्ट्रॉन्ग बना दिए। लेकिन मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे यहाँ पे खुदाई की गई है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। वफाकी महकमा ज़रूर है, लेकिन वफाकी महकमा पंजाब के साथ कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे हालात बेहतर किया जा सकते हैं। पंजाब में भी हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की, सूबे में भी हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की, और ये वो हल्का है, ऐसा नहीं कि इस हल्के से कौमी असम्बली का रुकन जो है वो किसी और सियासी जमात से है, इसी सियासी जमात से मुंतखब हुआ। सूबाई असम्बली का रुकन भी इसी सियासी जमात से मुंतखब हुआ, और दोनों वज़ीर हैं, दोनों काबीना का हिस्सा हैं, और उसके बावजूद इस इलाके के लोग जो है वो यहाँ पे सरापा एहतजाज और ये खेल खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखें ज़रा। आप स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास में। आप 7। तो डर नहीं लगता यहाँ से गुजरते हुए? जी लगता है। कोई गिरा कभी बच्चा यहाँ पे? हाँ, कोई गिरा यहाँ पे? एक दफा मैं यहाँ पे गिरने वाला था, बच गया। बच गए थे? कैसे बचे? ये यहाँ पे था ना, तो एकदम मैंने नजर पड़ी तो पाँव डाले और एकदम गिरने वाला। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी अब गुफ्तगू, ये और छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए, अगर ये तो चले फिर स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो और छोटे बच्चे हैं जो छोटी क्लासेस के होंगे, जो इस मोहल्ले में यहाँ पे खेलते हैं, यहीं के रिहायशी हैं, यहाँ पे रिहायश मजीर है जी। नाश्ता नहीं मिलता उनको, भूखे जाते हैं। भूखे जाते हैं। जो हिसाबी हैसियत है वो तो सिलेंडर भरवा लेते हैं, लेकिन जो हिसाबी हैसियत नहीं है वो कहाँ से गैस भरवाएं? हम करेट लेके आते हैं, वो ला के जलाते हैं, जलाती हैं बच्चे। करेट लेके आती हैं औरतें, वो जलाती हैं ला के, ताकि खाना पका सकें। जी हाँ जी। अब बहुत मुश्किल है। मेरे भाई देखें, जो हिसाब ऐसी है वो तो गैस भरवा लेते हैं। सही कह रही हैं। गरीब बंदा कहाँ से, जो जिसकी दिहाड़ी भी नहीं पूरी मिलती। तो मरियम नवाज साहबा से हमारी ये अपील है कि बराए मेहरबानी, उनकी बड़ी मेहरबानी कि हमारे इलाके का मसला हल करें। गंदा पानी इतना काम करवाया, ये इधर शालीमार गार्डन की बैक साइड पे उसका कोई ध्यान ही नहीं है। जबकि यहाँ से तो इलेक्शन भी लड़ा था, कभी वो हारे ही नहीं है। नून लीग यहाँ से कभी नहीं हारी, हम सपोर्टर हैं खुद उनके। तो इधर हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, लेकिन तवज्जो ही नहीं है आपकी तरफ। और ये गंदा पानी के टैंक उधर जाते हैं, उधर जाके कंप्लेन करते हैं, बिल लेके जाते हैं, आते हैं वो बस थोड़ा सा कर ज्यादा कर जाते हैं, ज्यादा जमा हो जाता है। रात को ये गली भरी होती है, ये भर जाती है, ये गली भरी होती किधर जाना होता है, नमाज पढ़ने जाना होता है ना बत्ती होती है ना पानी होता है। पानी जो है वो भी ठंडा होता है, इधर से गुजरेंगे कपड़ों में छींटे लगेंगे, वो नमाज तो नहीं होगी। कुछ नहीं भरी होती है, इधर कोई बुजुर्ग
इनके जो बात कर रहे थे, इनके बाल इतने ज़ईफ है कि वो माशाल्लाह के लाठी से जब नमाज पढ़ने के लिए इनके आप बताइए इधर पानी है, इधर टोया, ये कैसे जाए बता दो। जुल्म है ना, तो फिर ये उसको करना चाहिए। इस मोहल्ले का भी कुछ सोचना चाहिए। बोर्ड नहीं लेते हैं ना, जब बोर्ड लेने आते हैं तब तो इतने इतने दावे करते हैं। अब हम देते भी हैं, तो अब हमारे लिए तो वो कुछ नहीं कर रही। तो गैस तो हम तो बिल्कुल ही फारो हो गए हैं। जिसके मियाँ 30,000 रुपया कमाता है तो वो कैसे नाम क्या गैस पूरे करे, बच्चों को पढ़ाए, जब बच्चों को खाना खिलाए, या फिर हम सिलेंडर पास कर लें। सड़कों की सफाई हो रही है, भी सफाई है पंजाब की। ये देखो जिधर रहना किसी ने रहशी है, उधर तो गलियां ना बस उनकी उन लोगों ने कर दी हुई हैं। पीछे बैक साइड पे जितनी गलियां उन पर ध्यान टैंकी में नहीं। ये गंदा पानी आता है, स्मेल आती है उसमें। घरों में भी टैंकी में आता है ये, जब जमा आते हैं ना मोटर की साथ गंदा पानी जाता है। जब जमा रहेगा तो फिर टैंकियों में भी आना, जब हमने पानी भरना है ये स्मेल आती है, साफ पता चलता है गटरों का पानी है, रात को सोया नहीं जाता जी। गंदा पानी आ रहा है जी, बिल्कुल गंदा पानी गटरां दा नलकियां जांदा पिया जी पानी, यानी गैस भी नहीं, पानी आएगा तो गंदा, गैस भी पानी वड़ जाता है, मोटर भी गंदा पानी वड़ जाता जी। वुज़ू करने से बेताज हो जैसे ये मेरा प्रेशर हुआ हुआ है, मैं इधर से चलने से मैं मजबूर हूँ, और ये देखो मैं कैसे निकल कर आ रहा हूँ। गंदा पानी है, इतनी परेशानी है इधर गैस नहीं है, हर चीज़। हम तो ये कहते हैं कि इधर से मकान बेच के चले जाए, इतने तंग हैं इधर। कहाँ जाएंगे, क्या करेगा, कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा ना जहाँ रब ले जाएगा, फिर क्या करें। इतने तंग आ गए। हाँ जी बिल्कुल, इतने के तंग आ गए। ना गैस है, कुछ भी नहीं है, गलियों में गंदा पानी खड़ा है। 4 साल इधर गैस नहीं आ रही। अब हमें गर्म पानी चाहिए, वुज़ू करना है, चलो अभी हर चीज़ चाहिए हमें, चलो अभी ठीक है, ठंडे पानी से कर रहे हैं सारा कुछ, और सर्दी भी बढ़ गई है। सर्दी बढ़ रही है। अब जिनको ये ऑपरेशन हुए हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। मेरे से बिल्कुल चला नहीं जाता, क्या करूँ। जुल्म है ये। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और ये मुश्किलात यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पे गुजारा कैसे करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त मदीना कॉलोनी में, बागबानपुरा का ये इलाका, और यहाँ पे जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज है कि यहाँ पे लोगों के घरों में गैस मौजूद नहीं है, और पिछले 4 साल से गैस मौजूद नहीं है। यहाँ पे लोग आए इस महकमे के, और आके यहाँ पे इन्होंने खुदाइयाँ की, और खुदाइयों के बाद फिर वो गायब हो गए। यानी 3-4 माह तो इसी बात पर हो गए कि खुदाइयाँ नहीं हैं। मीटर देखें, जिस भी घर के बाहर आप ये मीटर देखेंगे तो ये मीटर आपको बंद नज़र आएगा। वो बंद इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल ही नहीं है, इसमें गैस ही नहीं आती, ना मीटर चल रहा है ना लेवर चल रहा है। किसी भी मीटर में आप देखेंगे, मैंने भी चेक किया तो हर वो जो मीटर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो बंद है। लेकिन इस मीटर का, सिर्फ इस मीटर के लगने का इनको बिल यहाँ पे हर माह मौसूल होता है, और उसके बदले में इनको कुछ दिया नहीं जाता। ना इनको गैस फराम की जाती है, ना इनके गली के मसाइल हल किए जाते हैं, ना यहाँ पे पाइप तब्दील किया गया, जिसके वादे किए गए कि पाइप तब्दील किया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे गैस फराम करना शुरू हो जाएगी, चाहे वो शेड्यूल के मुताबिक ही सही। जिस तरह पूरे लाहौर शहर में गैस मिलती है एक शेड्यूल के मुताबिक, उसी तरीके से गैस जो है वो यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक और मीटर आया, ये भी आप मीटर देखें कि मीटर का लेवल जो है वो बता रहा है कि मीटर बंद है। मीटर की रीडिंग जो है वो बता रही है कि वो इस वक्त नहीं चल रही, वो बंद है। यहाँ पे कोई इस्तेमाल जो है वो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जी पीछे भी बंद है, सारी बंद है ना, ये भी बंद है, सारे बंद है, तो बंद ही होंगे। बिल्कुल ऐसी आपकी गैस ही नहीं आती? बिल्कुल ऐसी नहीं आती है। कब से नहीं आ रही? 4 साल से नहीं आ रही हमारी गैस। 4 साल से जी। और ये जब खुदाइयाँ हुई 3-4 माह हुए गई, तो तब तो आस उम्मीद आ गई होगी ना कि यार अब तो आगे जाएगी। इस मरतबा सर्दियों में भाई गैस इस्तेमाल करेंगे हैं, ऐसे ही तो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अभी तक ऐसे ही आते ही कोई नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, सुनता भी कोई नहीं, कोई सुन रहा। आप लोग जाते हैं मैं दफ्तर में, क्या कहते हैं वो? बस हम आ रहे हैं जैसे कह के टाल देते में, वो आते नहीं है खुद। गाड़ी भेज के जो खुदाई करके चले जाते हैं वापसी, दोबारा फिर आते ही नहीं। यानी सिर्फ खुदाई हुई, खुदाई हो जाती है बस, दोबारा आते नहीं। और अंदर जो पुराने पाइप थे वो काट लिए, वो रिप्लेस नहीं हुए, नहीं होते।
कि वो रिप्लेस हो जाएं, गड़े फिल अप हो जाएं, आपके कनेक्शन चालू हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी तसल्ली दे के चले जाते हैं, आ जाएगी, हमने वो कर दिया है, लगा दिया है, पैप लगा दिया है, तो गैस आ जाएगी। वो अभी तक तो पाइप तो लगी ही नहीं है। वही है ना, पैप काट गए ना। हाँ। वो अब हमें ये किसी को कुछ बताते, किसी को कुछ बता के चले जाते हैं। मैंने पूछा, कल जी वो आ जाएगी 2-4 दिन के अंदर गैस। वो 2-4 दिन को कितना अरसा हो गया? मेरा हाल काफ़ी देरी हो गई है। एक खड्डे खोदे ऐसे ही छोड़ गए, लोगों ने अपनी मदद के तहत खड्डे खुद ही बंद कर लिए, बंद किए। और अभी वो गड्ढा खुदा हुआ है, एक ये गड्ढा, वो बच्चे भी उसमें 2 गिर गए थे। 2 बच्चे गिर गए थे? 2 गिर गए थे। आप भी गिरे हो? सर ये मेरे चोट लगी है, वहीं गिर गई। ये आपकी जो सारी चोट लगी है, कहाँ गिरे थे? ये उस खड्डे में गिरा था। कैसे गिर गए भाई? सर रात के अंधेरे में मैं आ रहा था, नज़र नहीं आया मुझे, मैं उसमें गिर गया। ये चोट लगी मेरे, ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। क्या करते हो, पढ़ते हो? मैं पढ़ता भी, जॉब भी करता। क्या जॉब करते हो? मैं अच्छा, और पढ़ते क्या हो? BScs का। गुड यार। तो यहाँ पे कब से ये मसला चल रहा है? सर ये करीबन 4-5 साल से मसला जा रहा है। और अगर रमज़ान में भी देखा जाए, उसमें भी गैस नहीं आती। अगर गैस सिलेंडर में ख़त्म हो गई है, सहरी के टाइम हमें जाना पड़ता है सिलेंडर भरवाने, भागो। भागो। हाँ, सहरी का वक्त भी थोड़ा होता है, हम उठते भी ज़रा लेट ही हैं। अब आगे भी रमज़ान आ रहे हैं, यही हालात होंगे। और ये आपने बिल पकड़ा हुआ हाथ में? जी, ये मैंने बिल पकड़ा। दिखाएं ज़रा, बिल आ रहा है बाकायदगी से? बाकायदा आ रहा है कि बिल तो देना ही देना, नवंबर कर रहे हैं और आ भी रहा है। 1210 रुपए ये देना ही देना। 1 रुपए की गैस नहीं है हमारे आज तक। तो ये किस चीज़ के पैसे हैं? सिर्फ ये दिखाने, शो पीस है? जी, शो पीस है ये। शो पीस ही हो गया ना, कि बाहर ज़रा खूबसूरत लग रहा है, लगा हुआ है, बस आप पे करते जाओ। इसी के पैसे दे दें कि हमने भाई मीटर लगा दिया आपको, आप पैसे देते जाए। गैस तो हम दे नहीं रहे आपको। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। ये अंदाज़ा लगाएं कि स्टूडेंट भी है, जॉब भी करता है, और यहाँ पे बेचारा गिर भी गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो यहाँ से डर नहीं लगता आपको? जहाँ से गुजरते हैं वहाँ तो इतने गड्ढे हैं। इन्हीं का दरवाजा वो। आप ही का दरवाजा है? आपके दरवाजे के बाहर खुदाई हुई है? जी हाँ, वही है। तो गुजरते कैसे हैं? उधर गंदा पानी है, इधर खुदाई है। मुश्किल से पुत्र नहीं तुरया जाता, बड़ी पानी से लग के आया मैं, गंदे पानी से। की करा फिर कितने जावा, उत्थे चलना, फिर जगह बूहे के खड्डा खोदे उत्थे चलना, उत्थे भी मुश्किल चलना, अल्लाह मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। नमाज पढ़ने जाना, डिगे चलो डिगना पावा, आवे कोई किस है, बड़ी मुश्किल लगा आया, बड़ी परेशानी है पुत्र, कुछ देखो ना जाके, साढ़े बूहे के बिल्कुल ही। हाँ, मैं देख कर आया हूँ। हाँ, तो बड़ा मुश्किल है जी, क्या करें। तो आप नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं? बड़ी तो आपको पता ही है भी छाता, मस्जिद जाया नहीं जाता, 2 नमाज़ का कभी कभी गया, कभी घर पढ़ ली, कभी मस्जिद चले गए, कभी कभी तो थोड़ा सा जाता, सुबह जोर के टाइम या असर के टाइम बस, और बाकी घर चला नहीं जाता। आज देखो बड़ी मुश्किल से आया। अल्लाह आपको सेहत दे। ये बुज़ुर्ग यहाँ पे जिनकी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये इसी इलाके के, इसी मोहल्ले के रिहायशी हैं, और इनकी मुश्किलात आपके सामने कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मुश्किल में हैं, और सिर्फ मुश्किल में है क्योंकि यहाँ पे कोई इनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। कोई सियासी बंदा नहीं सुन रहा, कोई महकमे का बंदा नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा जी, बिल्कुल ये साढ़े ना अस्ट्रेलिया वर्गा सलूक हो रहा है। कोई मैं 2-3 जाके रो के आ गए, उन्होंने कोई नहीं साड़ी सुनी। 2-3 बारी गए हो? तुसी भी गए सी? की कहंदे ने? ओए वो लारे लाउंदे, आवांगे आवांगे से करांगे, सही कोई भी नहीं करके जांदा। कोई आंदा ही नहीं ते गैस नहीं आ रही ना? गैस किथे, गैस भरा के विच चूल्हे बालने पे ते सिलेंडर ते इस्तेमाल करने पे, तो उनका खर्चा लैदा, ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਦਵੋ, ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, उनके पैसे लैदा दियो। हाँ जी, दोनों तरफ, यानी पैसे ही देने ने। पैसे गरीब का मोहल्ला है, और गरीब की मुश्किलात ये है आपके सामने है कि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। ये सिचुएशन आपने देखी यहाँ पे, ये मदीना कॉलोनी
ये बागवानपुरा का इलाका, शालीमार टाउन, शालीमार बाग के बिल्कुल पीछे जो का इलाका है ये, यहाँ पे जहाँ पे आपने ये हालात देखे हैं। यहाँ से रुकने कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक साहब है, यहाँ से रुकने सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं। दोनों काबीना का हिस्सा है, एक वफाक में एक सूबे में है, लेकिन उनका इस हल्के में जहाँ पे लोग उनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, ये सब लोग कहते हैं कि हम उनके वोटर सपोर्टर हैं। ये वो हल्का है जहाँ से मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा था और उसके बाद ज़िमनी इंतखाब में यहाँ से अली परवेज़ मलिक साहब को टिकट दिया गया। तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे कभी मुस्लिम लीग नवाज हारी ही नहीं है। इस हल्के से आप लोग इतने पक्के सपोर्टर हैं? पक्के सपोर्टर हैं हम, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। मिल कुछ नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि पक्के सपोर्टर इस हल्के से कभी मुस्लिम लीग नून को शिकस्त नहीं हुई, लेकिन बदले में क्या दिया जा रहा है कि 4 साल से ये लोग गैस के इस इंतज़ार में है कि इनको गैस मिल जाए, और पिछले 3 माह से 4 माह से ये इस इंतज़ार में है कि जो इनको यहाँ पे खुदाई करके गए और वादा करके गए कि अब आप पे गैस का मसला हल हो जाएगा, वो भी मसला अभी तक हल नहीं हुआ। हमने हेल्पलाइन पे कॉल की, जानने की कोशिश की कि क्या वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर्ड है, तो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 7वें महीने की कंप्लेन रजिस्टर्ड है। वो कहते हैं 24 घंटे में मसला हल करेंगे, लेकिन 24 घंटे कई 24 घंटे गुजर गए, मसला हल नहीं हुआ। 12वां महीना है, यानी 2025 ख़त्म होने को है और इनका मसला अभी तक हल नहीं हो सका। उम्मीद करते हैं कि हुकाम वाला इसमें नोटिस लेंगे, SNGPL वाले इस पर काम करेंगे, सुई नॉर्दर्न गैस वाले जो कि कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हालात को बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम बड़े लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात हल करें, तो इस इलाके के लोगों की मुश्किलात भी हल करें, क्योंकि ये भी लाहौर का हिस्सा है, ये भी लाहौर के शहरी हैं और ये भी आइनी तौर पे ये इनका राइट है कि इनको जो गैस है वो प्रोवाइड की जाए। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में सुल्तान शाह दीजिएगा अल्लाह के बाद।